बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वैस। होप यू आर ऑल फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि अमेज़ोन का जो 5461 एरर आता है जब आपने अमेज़ोन के ऊपर जब आप न्यू लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो उस लिस्टिंग के ऊपर बाज़-औक़ात ये एरर आ जाता है। बहुत ज़्यादा कम ये एरर आता है, मगर ये एरर बहुत मोस्टली आ भी जाता है। तो इस एरर आने की वजह क्या है, कौन सी रीज़न होती है इसकी, और किस तरह हम इस एरर के जो प्रॉब्लम है उसको हम सोल्व कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स है जिसको हम यूज़ करके इस एरर से हम इशू को हम रिजॉल्व करने के बाद हम इजीली अपने अमेज़ोन की लिस्टिंग को क्रिएट कर लेंगे। तो ये एरर कब आता है, कैसे आता है, इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। जब आपने अमेज़ोन के ऊपर ब्रांड रजिस्टर नहीं किया हो, अगर आपने ब्रांड रजिस्टर किया है मगर आपने अमेज़ोन के साथ उसकी ब्रांड रजिस्ट्री नहीं की, तो फिर अमेज़ोन के सेलर सेंटर के अंदर आपके उस ब्रांड जो आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया होगा उसकी डिटेल्स आपके सेलर सेंटर के साथ अटैच नहीं है। और अगर आपके पास यूपीसी है, यानी कि जब आपने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है तो उसके लिए आपके पास उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, उसका एसकेयू, उसकी प्राइस, उसका यूपीसी या ईएन कोड, हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए। उसकी इमेजेस वगैरह ये सारी जब आपके पास होंगी फिर ही आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग को क्रिएट कर सकेंगे। और अगर आपके पास यूपीसी नहीं है, यानी कि आपने GS1 या और कोई भी चीपेस्ट वेबसाइट से अगर आपने यूपीसी कोड बाय नहीं किया, तो फिर आप अमेज़ोन के ऊपर अपना GTIN एग्जम्पशन आप हासिल करेंगे। जो यूपीसी कोड होते हैं, जो EN कोड होते हैं, वो एक किस्म के GTIN होते हैं। GTIN की ही वहाँ पर वो टाइप्स होती हैं जो कि रीजन वाइज वहाँ पर यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे कोड्स होते हैं और जो कि आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से यूज़ करते हैं। ये एक बार कोड होते हैं जिसके आपके प्रोडक्ट की आइडेंटिफाई हो जाती है। आपका जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबल ट्रेड आइटम वहाँ पर उसको मिल जाता है, उसके थ्रू उसकी सप्लाई चेन वहाँ पर आप इजीली चेक कर सकते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर आप अमेज़ोन के ऊपर GTIN एग्जम्पशन आपसे लेते हैं। GTIN एग्जम्पशन आपने ली, मगर अगर आपने वहाँ पर ब्रांड रजिस्टर किया या आपने नहीं किया, अगर आपने किया तो आपने उसको साथ अटैच नहीं किया। अगर आपने रजिस्टर किया तो वो आपका सेलर सेंटर के अंदर और जिस वेबसाइट से आपने वो GTIN नंबर या यूपीसी या EN नंबर जो आपने परचेज़ किया होगा, या आपने नहीं परचेज़ किया, अगर आपने नहीं परचेज़ किया तो फिर आप दो सिनेरियो यहाँ पर आपने परचेज़ कर लिया। ये सिनेरियो मैं आपके साथ क्लियर करता हूँ कि अमेज़ोन के ऊपर आपने जो ब्रांड रजिस्ट्री है उसकी डिटेल आपने दे दी और आपने जिस वेबसाइट से यूपीसी कोड भी बाय किया उसकी भी डिटेल आपने वहाँ पर ली, मगर उसके ऊपर आपने अपने ट्रेडमार्क की डिटेल आपसे सही पुट नहीं हुई, दोनों आपस में मैच नहीं हुए, तो फिर ये कोड आपको मिलता है। और दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर आपने अमेज़ोन के ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री की डिटेल नहीं दी मगर उस वेबसाइट के ऊपर आपने दी है, तो यहाँ पर आपकी डिटेल है नहीं और वहाँ पर आपकी डिटेल है, चाहे वो वहाँ पर करेक्ट डिटेल है, मगर फिर भी वो मैच नहीं होती कि जो भी आपका यूपीसी कोड होगा, जो आपका ब्रांड नेम होगा, वो आपके सेलर सेंटर और उस वेबसाइट से अटैच नहीं होता, सेम टू सेम वहाँ पर वो मैच नहीं होता, तो फिर ये आपको कोड आता है। और तीसरे सिनेरियो में ये है कि जब आपने अपने GTIN एग्जम्पशन आपने कर ली तो आपने ट्रेडमार्क को अभी रजिस्टर नहीं किया, फ़िलहाल अपने ब्रांड रजिस्ट्री यानी कि अभी नहीं की, तो फिर आप वहाँ पर एग्जम्पशन के बाद जब आप वहाँ पर अपने ब्रांड नेम को यूज़ करते हैं तो जो कि आपने वहाँ पर उसके साथ अटैच नहीं किया, तो फिर उसके बाद फिर अमेज़ोन आपको ये 5461 आपको एरर देता है। पहले अमेज़ोन आपको ये एरर नहीं था देता, मगर जब आप GTIN एग्जम्पशन कर लेते हैं उसके बाद फिर अमेज़ोन कुछ ऐसे सिनेरियो को देखने के बाद ये एरर देता है ताकि मज़ीद वो और क्लैरिफाई कर सके कि ये जो पर्टिकुलर ब्रांड है जो कि ये लिस्टिंग क्रिएट कर रहा है, तो ये अपनी मुकम्मल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करे ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये कोई स्कैमर वगैरह नहीं है, ये एक यूनिक सेलर है जो कि यहाँ पर अपनी सेलिंग वगैरह करते हैं। तो अमेज़ोन वक्त के साथ साथ कुछ ऐसी अपनी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर उसको अपडेट करता रहता है ताकि वो बायर के लिए और सेलर के लिए दोनों के लिए वो बेनिफिट रहे और अमेज़ोन को भी उसके साथ बेनिफिट रहे।
ताकि कोई भी इशू वगैरह किसी भी फेज़ के अंदर, किसी भी स्टेप के अंदर कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये एरर आता है। तो ये एरर क्यों आता है? जब आपने वहाँ पर कोई ब्रांड नेम आपने यूज़ किया, आपने जनवरी को साइड पे करके अगर आपने कोई भी ब्रांड नेम यूज़ किया, तो वो ब्रांड नेम जो कि पहले वहाँ पर किसी ने यूज़ किया होगा, बहुत साल पहले, 5 साल 10 साल पहले उस ब्रांड नेम को किसी ने यूज़ किया, चाहे वो वहाँ पर अब उसकी लिस्टिंग है या नहीं है, मगर अमेज़ॉन का जो एल्गोरिथम है, जो उसका एक सिस्टम है, उसके अंदर वो सेव हो चुका है। एक तो ये रीज़न होती है। दूसरी रीज़न ये होती है कि कोई ऐसा सेलर जो कि उस ब्रांड नेम को यूज़ करके वहाँ पर सेलिंग कर रहा है, करंटली इस टाइम के अंदर उसको वो यूज़ करके वहाँ पर सेल कर रहा है, तो तब ये फिर एरर आता है। यहाँ फिर ये एरर तब आता है जब आपका ब्रांड नेम आपके जो एग्जाम्पशन के टाइम जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो, या अगर आपने GS1 से UPC कोड लिया और आपका अमेज़ॉन के साथ वो सही तरह मैच नहीं हो रहा, जो आपने वहाँ पर ब्रांड रजिस्ट्री की है और जो आप वहाँ पर ब्रांड की डिटेल दे रहे हैं वो आपकी मैच नहीं हो रही, तो शायद सारे सिनेरियो के अंदर ये आपका जो एरर है वो आपको आता है। और इस एरर से आप कैसे बच सकते हैं? इस एरर से मैं आपको इधर सिंपली दिखाता हूँ। जब आपने GTN एग्जाम्पशन लेनी होती है तो उसके बाद फिर जब मोस्टली आप ये एरर देते हैं, तो GTN एग्जाम्पशन हम किस तरह लेते हैं? जैसे हम इधर कैटलॉग में जाते हैं, कैटलॉग में जाने के बाद आप यहाँ पर व्हाट्स GTN जी, तो फिर उसके बाद यहाँ पर आप लर्न मोड के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये डैशबोर्ड आपके सामने अपेयर होगा। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर अप्लाई फॉर GTN एग्जाम्पल, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपने ब्रांड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जो भी आपका ब्रांड नेम होगा। ब्रांड नेम यहाँ पर लिखने के बाद चेक फॉर एलिजिबिलिटी, आप इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद अगर आपका स्टेटस यहाँ पर ये ग्रीन टिक हो गया तो फिर ये अप्रूव हो चुका है। अगर आपका ये स्टेटस अप्रूव नहीं होता, जो कि मैंने आपको 5461 एरर दिया है, तो फिर वो इस तरह आपके सामने मेंशन होगा। यहाँ पर ये देखें, ब्रांड नॉट एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशंस, तो ये यहाँ पर 5461 एरर कोड आपको यहाँ पर वो शो भी हो रहा है और स्टेटस में आपको यहाँ पर रेड कलर का क्रॉस हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्रांड नेम आप यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर आपका ब्रांड नेम ऑलरेडी पहले किसी ने यूज़ किया है, या वो आपका ब्रांड नेम वहाँ पर मैच नहीं हो रहा, तो इस सिनेरियो में ये कोड आपके सामने अपेयर होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप अमेज़ॉन के सेलर सेंटर के अंदर जाएंगे जी, तो यहाँ पर आप अपने सेलर सेंटर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आप हेल्प के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप हेल्प के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे आप स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पर गेट सोल्ड, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे जी, तो यहाँ पर आप सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड पे फिर आपके पास सारा एक पूरी डिटेल आ जाएगी कि किस पॉइंट के अंदर, किस स्टेप के अंदर आपको इशू आ रहा है। तो वहाँ पर आप ऐड अ प्रोडक्ट्स इशू को आप सेलेक्ट कर लेंगे कि हम जब प्रोडक्ट को ऐड करें तो तब हमें ये इशू आ रहा है। तो इशू आने के बाद फिर आप सीधा आप केस ओपन जैसे करते हैं तो उसके टैब के अंदर आप चले जाएंगे जी। तो इस तरह आप फिर वो केस ओपन वाले डैशबोर्ड में आ जाएंगे और यहाँ पर आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वहाँ पर लिख दे, जैसे आप सोल्व एरर 5461 एरर। तो यहाँ पर आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। आपने वहाँ पर लिखना है कि जब हम लिस्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को तो हमें ये इशू आ रहा है, ये एरर, तो हमारा ये इशू रिजॉल्व कर दें, और सारी आपने डिटेल यहाँ पर लिख। उसके बाद फिर आपने नीचे स्टेप बाय स्टेप आपने अपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है, यानी कि आपने टाइटल वहाँ पर लिखना है, उसके बुलेट पॉइंट वहाँ पर आप लिख दें। उसके बाद फिर आप अपने मैन्युफैक्चरर का नाम लिख दें, अगर आपने UPC परचेज की तो वो आपने वहाँ पर मेंशन करना है। तो ब्रांडिंग लिख दें, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख लें। लिखने के बाद यहाँ पर आप अपनी ईमेल प्रोवाइड कर दें। ईमेल प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर आप फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर दें, और यहाँ पर ऐड अटैचमेंट्स के अंदर आप उसका स्क्रीनशॉट जो कि आपको एरर आ रहा है, ये मैं आपको दिखा रहा था, ये इसका आपने एक स्क्रीनशॉट लेना है, ये स्क्रीनशॉट, और उसके बाद फिर आपने अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर आपका ब्रांड नेम वहाँ पर प्रिंट हुआ हो तो उसकी इमेज आप, या आपकी पैकेजिंग के ऊपर आपका ब्रांड नेम हो उसकी आप इमेज
लाइव आपकी इमेजेस हो आपके हैंड के ऊपर या आप किसी टेबल के ऊपर रख के, तो वो यहाँ पर आप ऐड अटैचमेंट के अंदर वो सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे। आप वहाँ पर अपना जो आपने स्क्रीनशॉट लिया वो प्रोवाइड करेंगे, आप अपने ब्रांड नेम का प्रोवाइड करेंगे, जो आपने पिक्चर्स वगैरह वहाँ से ली है वो रियल होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप अपने पैकेजिंग के ऊपर आपके अपनी प्रोडक्ट का नाम हो उसकी आप रियल पिक्चर्स दें, जो कि आप अपने हैंड में उसके पिक्चर्स वगैरह लेके आप वो वहाँ पर ऐड करें। ऐड करने के बाद आप सेंड के ऊपर क्लिक कर दें तो ये आपका केस ओपन हो जाएगा अमेज़न के ऊपर। तो ये आपके 24 आवर्स के अंदर ये आपको इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे कि आपका ये अप्रूव हुआ है कि नहीं, तो ये आपका इजीली अप्रूव हो जाएगा और इसको फिर आपका जो एरर वगैरह होगा वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इजीली फिर आप इस एरर को ख़त्म करने के बाद आप वहाँ पर अपनी लिस्टिंग को क्रिएट कर सकेंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।